भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने संविधान सभा की बहसों से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने के बाद दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। 14 अप्रैल 1828 महू, मध्य प्रदेश में जन्मे सूबेदार रामजी सकपाल और श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर की 14वीं संतान। 13 अक्टूबर 1935 ओला जिला नासिक में डॉ अंबेडकर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक येवला धर्मांतरण सम्मेलन आयोजित हुआ। उन्होंने दलित वर्गों से हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को नासिक के कालाराम मंडी प्रवेश सत्याग्रह को त्यागने की भी सलाह दी। दिसंबर 1935 डॉ अंबेडकर ऑफ आठौर के जात पात तोढ़क मंडल ने सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया था। डॉ अंबेडकर ने अपना ऐतिहासिक भाषण तैयार किया। जाति का विनाश मंडल द्वारा यह सम्मेलन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि डॉ अंबेडकर के विचार क्रांतिकारी थे। अंततः डॉ अंबेडकर ने अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया और 1941 में अपना भाषण पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 13 जनवरी 1936 दलित वर्ग सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। डॉ अंबेडकर ने येवला सम्मेलन में हिंदू धर्म छोड़ने का अपना संकल्प दोहराया। सम्मेलन की अध्यक्षता रव बहादुर एन शिनाराज ने की। 19 फरवरी डॉ अंबेडकर के धर्मांतरण प्रस्ताव को पूर्वी खानदेश के चंबरों मोचियों ने समर्थन दिया था। 1932 मई 1935 धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए नायगाम दादर में महारों का बॉम्बे प्रेसिडेंसी रूपांतरण सम्मेलन मुंबई इलाका महार पंसद आयोजित किया गया था। श्री सुभा राव, जिन्हें हैदराबादी अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सुबह एक सन्यासी सम्मेलन में सन्यासियों ने अपनी दाढ़ियां, मूछें मुंडवा और अपने हिंदू धर्म के प्रतीकों को नष्ट कर दिया। 18 सितंबर 1938 डॉ अंबेडकर ने सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए 13 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वर्ण मंदिर अमृतसर भेजा। जनवरी 1938 कांग्रेस पार्टी ने अछूतों के नाम में बदलाव करते हुए एक विधेयक पेश किया, अर्थात वे हरिजन अर्थात ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। डॉ अंबेडकर ने इस विधेयक की आलोचना की क्योंकि उनकी राय में नाम बदलने से उनकी स्थितियों में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। डॉ अंबेडकर और भौरव गायकवाड़ ने कानूनी मामलों में हरिजन शब्द के प्रयोग का विरोध किया। जब सत्ताधारी दल ने संख्या बल के बल पर आईएलपी को हरा दिया तो लेबर पार्टी समूह ने डॉ अंबेडकर के नेतृत्व में विरोध में विधानसभा से बहिर्गमन किया। उन्होंने बंबई विधानसभा पर किसानों के मार्च का आयोजन किया। किसानों ने खोती प्रथा के उन्मूलन के लिए डॉ अंबेडकर के विधेयक को पारित करने की मांग की। 11 जनवरी 1950 डॉ अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर सिद्धार्थ कॉलेज संसद को संबोधित किया। शाम को उन्हें बंबई के नारे पार्क मैदान में एक चांदी का ताबूत भेंट किया गया, जिसमें भारतीय संविधान की एक प्रति थी। मई 1950 डॉ अंबेडकर का लेख अद्बुद्धा एंड द फ्यूचर हिज रिलीजन महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। डॉ अंबेडकर ने यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन को हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन विषय पर संबोधित किया। दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित बैठक में डॉ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के गुण पर बात की। जुलाई 1951 डॉ अंबेडकर ने भारतीय बुद्ध जन संघ की स्थापना की। सितंबर 1951 डॉ अंबेडकर ने एक बौद्ध प्रार्थना पुस्तक बुद्ध उपासना पाल्हा संकलित की। दिसंबर 1955 डॉ अंबेडकर ने रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। मई 1955 डॉ अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ओवन ऑफ इंडिया की स्थापना की। दिसंबर 1955 डॉ अंबेडकर ने देहरोड पुणे के निकट में बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की। फरवरी 1955 डॉ अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म
रिवॉल्यूशन एंड काउंटर, रिवॉल्यूशन इन एंशियंट इंडिया पूरी की। 15 मार्च 1955 डॉ अंबेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म की प्रस्तावना लिखी और निर्देशित की। 1 मई 1955 डॉ अंबेडकर ने काउंसिल ऑफ स्टेट्स में भाषाई राज्यों पर बात की। डॉ अंबेडकर ने BBC लंदन में मुझे बौद्ध धर्म क्यों पसंद है विषय पर बात की। इसके अलावा उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भारतीय लोकतंत्र का भविष्य विषय पर बात की। 14 अक्टूबर 1956 डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर, जिसे अब दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है, में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपनाया। अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं बताईं ताकि उनका हिंदू धर्म से पुनर्तः नाता टूट जाए। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। नागपुर में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, वह अकेले नहीं थे। नागपुर में उनके लगभग 3.6 लाख अनुयायी उनके साथ परिवर्तित गए। लेकिन अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला क्यों किया? उन्होंने नागपुर में धर्म परिवर्तन करने का फैसला क्यों किया? और उन्होंने न केवल अपना रास्ता बदल दिया बल्कि बड़े पैमाने पर हाशिए पर पड़े दलित समुदाय का जीवन भी क्यों बदल दिया? अम्बेडकर ने हिंदू धर्म द्वारा प्रचारित वर्ण या जाति व्यवस्था को स्वतंत्रता के लिए खतरा मानने से बचने के लिए बहुत पहले ही अपना धर्म बदलने का फैसला कर लिया था, जिसे वे हिंदू धर्म का अंतर्निहित हिस्सा मानते थे। उससे निराश होकर अम्बेडकर ने कहा कि दलितों के लिए जाति व्यवस्था की निंदा करने के लिए धर्मांतरण ही एकमात्र। वास्तव में धर्म परिवर्तन करने से लगभग 20 साल पहले अम्बेडकर ने मुंबई में महारो समुदाय के एक वर्ग, जिसे अछूत माना जाता था, को संबोधित किया और उन्हें धर्म परिवर्तन के अपने निर्णय से अवगत कराया। एक लंबे लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली भाषण में, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। मानवीय उपचार पाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करो। संगठित होने के लिए परिवर्तन करें। मजबूत बनने के लिए धर्म परिवर्तन करें। समानता सुनिश्चित करने के लिए धर्मांतरण करें। आज़ादी पाने के लिए धर्म परिवर्तन करें। धर्म परिवर्तन करो ताकि तुम